नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम के पट गत 18 मार्च से बंद है। चूरू जिला प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए वहां पर दर्शनों पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में सिद्धपेट सालासर धाम 18 मार्च से बंद है। हालांकि पुजारी परिवार द्वारा बालाजी की पूजा अर्चना सहित रोजाना होने वाले धार्मिक अनुष्ठान सोशल डिस्टेंसिंग और एडवाइजरी के अनुरूप आज भी जारी है, लेकिन बाहर के एक भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सालासर बालाजी मंदिर में हुई आरती के इस वीडियो को भी देखा जा सकता है कि पुजारी परिवार द्वारा संक्रमण को लेकर जारी एडवाइजरी का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक 250 साल में पहली बार यह मंदिर बंद हुआ है। तारानगर में विधायक कोटे से किए जा रहे खाद्य सामग्री वितरण को लेकर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधायक नरेंद्र बुडानिया पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, देहात अध्यक्ष लीलाधर बागोरिया, भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने बताया कि कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक विधायक निधि से 50 लाख की राशन सामग्री वितरित की है, जिसको विधायक नरेंद्र बुडानिया और उनके कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ अपने चहेतों को वितरित कर रहे हैं, जबकि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक उक्त राशन सामग्री नहीं पहुंच रही है। भाजपा ने वितरण एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसके माध्यम से वितरण की जा रही है। सरकारी प्रतिनिधि या कर्मचारी वितरण के समय नजर नहीं आ रहे हैं तथा राशन किट पर विधायक नरेंद्र बुडानिया की फोटो पर भी ऐतराज उठाया है। खेद की बात है कि इस पैसे से एक पूरी तरह मैं समझता हूँ कांग्रेसीकरण कर दिया है इस लॉकडाउन को। जहां भी खाद्य सामग्री किट जाती है वो कहां तक उचित है, ये जनता का पैसा है और जनता के पास जा रहा है, मगर उस खाद्य सामग्री की किट पर विधायक की फोटो होना मैं समझता हूं गलत बात है। और जो परिवार वास्तव में जिसको आवश्यकता है, ऐसा गरीब परिवार है, उस तक वो खाद्य सामग्री किट नहीं जा रही है। वो किटें वहां तक जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास जा रही है और वो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने मन चाहो लोगों के पास से उस किट को वितरित कर रहे हैं। हमने काफी जगह देखा है, गांवों में वो चाहे शहरों के अंदर, हमें सूचना मिली है कि भाई साहब इतना असाध्य परिवार है, फिर भी उन लोगों को किट नहीं मिल रही है। जब ग्रामीण क्षेत्र में इस सच्चाई का पता किया तो बहुत से जरूरतमंद लोग उक्त राशन सामग्री से वंचित पाए गए। क्या नाम आपका? ताराचंद जी, विधायक निधि से जो सामान आना था, जो मिलना था ग्रामीणों को, जरूरतमंदों को, जिसमें आटा, चीनी, चावल सब था, मिला आपको राशन का सामान? मिला। कभी कोई आया नहीं आपके घर? ना। आपका नाम क्या है? मुंशी नाम है। गांव? पानसिंहपुरा। जो विधायक के कोटे से 50 लाख की सामग्री वितरित होनी थी, राशन का सामान मिला क्या आपको? नहीं मिला। यहाँ किसी को मिला नहीं, एक तो है गांव में मिला है 5-4 आदमी। तो आपको वंचित क्यों कर दिया? पता नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको वंचित कर दिया? गांव में बहुत ज्यादा है। नाम क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी, आपको राशन का सामान मिला जो विधायक निधि से जरूरतमंदों को वितरित होना था? नहीं साहब, कौन मिलो। तो किसको मिला यहाँ पे? यहाँ पर कभी 19 आदमियों को मिलता है, कभी 14 को, कभी 11 को, कभी 29 को, कैसे क्या बता दे। तो आपको आपके घर पे भी नहीं है कभी कोई? ना, कोई नहीं है अभी। तो 50 लाख की भी राहत सामग्री है। इसमें एक आगामी जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए काम न करें। प्रशासन से हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि बिना भेदभाव जो परिवार है, उचित परिवार है, जिनको खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए, उन लोगों को खाद्य सामग्री मिले। और पीछे 1 लाख रुपए के मास्क और सैनिटाइज खरीदे गए थे विधायक विकास कोष से, वो भी हमें नजर नहीं आए। चूरू जिला मुख्यालय पर 31 मार्च को कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी रहा। 25वें दिन जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू में शिथिलता प्रदान करते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किराना और राशन की दुकानें खोलने की छूट प्रदान की।
कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद किराना की दुकानें खुलने से आज सुनसान बाजारों में चहल पहल दिखाई दी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी की पूरी तरह पालना नहीं हुई। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग तक की पालना नहीं हुई तो कहीं दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था भी नहीं की। रमजान का पहला दिन होने के बावजूद कोरोना का इतना खौफ नजर आया कि दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुई। दुकानों के बाहर बाकायदा नियमों की पालना के लिए पुलिस के जवान और एनसीसी कैडेट्स को तैनात किया गया। पुलिस गश्ती दल की गाड़ियां भी इस दौरान बाजारों में घूमती रही। चूरू जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। यहां स्वास्थ्य विभाग की 560 टीमें कार्य कर रही है। 31 मार्च को जिले के चूरू और सरदार शहर में 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने 1 अप्रैल को दोनों जगह कर्फ्यू लगा दिया था। यह कर्फ्यू आज 25वें दिन भी जारी रहा। इस बीच 12 अप्रैल को चूरू जिला मुख्यालय पर एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर के वार्ड संख्या 40 और 41 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर एरिया सील कर दिया गया तथा क्षेत्र के 3 किलोमीटर की परिधि में गहन सर्वे किया गया। चूरू जिले में 24 अप्रैल तक 31,49,829 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 26,300 लोगों को अब तक होम आइसोलेट किया गया। 12 अप्रैल के बाद चूरू जिले में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। अब तक 866 लोगों के कोविड-19 के सैंपल लिए गए, जिनमें से 794 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 14 कोरोना पॉजिटिव में से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इधर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भी कोविड-19 की टेस्ट सुविधा शुरू होने वाली है। जैसे ये कोविड-19 वायरस का अपने जो संक्रमण आया है, जो महामारी पैदा हुई है, इसके लिए अपने कई चरणों में अभी तक मतलब 78,000 के आसपास घरों का सर्वे किया गया, जिसमें 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन का इसमें पॉपुलेशन के जो स्क्रीनिंग सर्वे किया गया, उसके अंदर अपने 20,000 के आसपास अपने ILI के पेशेंट मिले। तो जिसका अपन ने मतलब प्राथमिक उपचार अपने वहीं पे अपनी टीम के जो RVSK की टीम है उनसे करवाया गया, और जो अपने जो गंभीर थे, हाई रिस्क रिलेटेड थे, उनकी सैंपलिंग 866 टोटल सैंपल लिए गए, जिसके अंदर अपने 14 पॉजिटिव थे। इसमें साथ में जयपुर की सैंपलिंग भी शामिल है जो अपने बागीवाद वाली थी, और 794 के रिजल्ट निगेटिव आए और अभी तक 58 के रिजल्ट अवेटेड है। जयपुर में फंसे चूरू जिले के स्टूडेंट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले की सरदार शहर तहसील के वार्ड संख्या 22 के रहने वाले इन छात्रों ने वीडियो के जरिए स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें सरदार शहर भेजा जाए, क्योंकि जयपुर में इनकी राशन सामग्री खत्म हो चुकी है और इन्हें खाने पीने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे चारों स्टूडेंट्स भाई बहन हैं और जयपुर में रहकर कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद चारों जयपुर में फंस गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब इनके खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लॉकडाउन में ये लोग बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार कोटा के कोचिंग संस्थानों से लौटे चूरू जिले के 29 विद्यार्थियों को आज प्रातः जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय कन्या छात्रावास चूरू में ठहराकर भोजन पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सहायक निदेशक समाज कल्याण मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि छात्रावास में डॉक्टर एहसान गौरी के निर्देशन में स्वास्थ्य जांच दल ने समस्त विद्यार्थियों का कोविड-19 से बचाव संबंधी चिकित्सा परीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी की टीम द्वारा समस्त छात्रों की तहसीलवार सूची तैयार कर उपखंड अधिकारी अवि गर्ग के आदेशानुसार चूरू तहसीलदार द्वारा गंतव्य स्थान पर जाने हेतु मौके पर ही विद्यार्थियों को पास जारी किए। इससे पूर्व चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सभी छात्रों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए तथा आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ गंतव्य स्थल हेतु रवाना किया गया। बस आई थी, उसके अंदर 29 विद्यार्थी थे। उनकी सुबह 7 बजे स्क्रीनिंग करी गई। सभी के सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद में किसी में भी कोई भी लक्षण नहीं थे। स्क्रीनिंग करने के बाद में उनको कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु कुछ बातें बताई गई। उनको स्क्रीनिंग करने के बाद में होम आइसोलेशन एडवाइस किया गया। उनको अपने घर पे ही रह के एक दूसरे का ध्यान भी रखना है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, बार बार हाथ भी धोना है, सभी चीज़ों की जानकारी दी गई। उसके अंदर कुछ लोग जैसे चूरू तहसील के हैं, कुछ राजगढ़ तहसील के हैं, कुछ सरदारसर तहसील के हैं, तो वहाँ के जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको हमारे द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। उनकी स्क्रीनिंग करके उनको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस किया है और वहाँ की जो हमारी सर्वे टीम है, चिकित्सा विभाग की जो टीम है, वो उनकी स्क्रीनिंग फिर से कर लेगी। अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं इन 14 दिनों में तो उनकी सैंपलिंग भी हम करवाएंगे।
29 बच्चे यहाँ पर लाए गए थे। उनमें से 23 बच्चों को अब तक भेजा जा चुका है संबंधित एसडीओ क्षेत्र में, और शेष 6 बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है। और गाड़ियाँ एक सुजानगढ़ से आ रही है और एक तारानगर से। 3 सुजानगढ़ जाएंगे बच्चे और 3 तारानगर जाएंगे, जिनको जैसे ही गाड़ी पहुँचेगी उनको अपने तारानगर और सुजानगढ़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रतनगढ़ के वार्ड 3 में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। गिरफ्तार युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल गोरूराम ने दबिश देकर आरोपी सत्येंद्र ढाका को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी और देशी शराब तथा बियर जब्त की है। राजलदेसर में कोरोना वायरस से बचाव में लगे कर्मवीरों के सहयोग में युवा आगे आ रहे हैं। आज परशुराम जयंती पर कस्बे के वार्ड 20 निवासी एडवोकेट कपिल पारिक ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को 11 पीपीई किट प्रदान किए। डॉक्टर बुंदेला ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा, पुलिस एवं प्रशासन को कस्बे वासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। यह किट कोरोना जैसे संक्रमण से बचाव के लिए कारगर सिद्ध। आज भगवान परशुराम जयंती पे मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं, और एडवोकेट कपिल पारिक जी ने हमें 11 पीपी किट उपलब्ध करवाए हैं, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये पीपी किट हमारे जैसे कोई कोरोना व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसको जाकर देखने के लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को पीपी किट की जरूरत पड़ती है, और इनके सैंपल कलेक्टिंग के लिए भी पीपी किट अति आवश्यक होता है, नहीं तो किसी मेडिकल चिकित्सा कर्मी के संक्रमित होने की पूरी संभावना होती है। हमारे एडवोकेट आज परशुराम जयंती पे आज राजकीय स्वास्थ्य केंद्र राजलदेसर को 11 पीपी किट भेंट कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऐसे ही आगे भी लक्ष्य में भेंट करता रहूँगा मैं। सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में उपचार के दौरान वार्ड नंबर 2 की युवती की मौत हो गई। युवती का खांसी और कफ का इलाज 2 साल से चल रहा था। प्राथमिक लक्षण कोरोना जैसे होने के कारण उसे संदिग्ध माना गया और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कर बंद कर दिया गया। मृतका के सैंपल जांच के लिए बीकानेर भेजे गए। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों और नर्सिंग स्टाफ को 3 दिन के लिए होम आइसोलेशन पर रखा गया है। डॉक्टर निर्मल पारिक ने कहा कि संदिग्ध मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं पालिका ईओ देवेंद्र कौशिक ने बताया कि सूचना मिली कि राजकीय अस्पताल में कोई डेड बॉडी आई है, जिस पर नगर पालिका टीम द्वारा पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया। राजकीय हॉस्पिटल में आज कोई एक डेड बॉडी आई थी, कोई महिला का स्वर्गवास हुआ, तो डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब डेड बॉडी चली जाए उसके बाद उसको सैनिटाइज करें। तो हमें सूचना मिली कि डेड बॉडी चली गई, तो उसके बाद हमने इस हॉस्पिटल को पूरे को सैनिटाइज किया है। क्योंकि पवित्र त्यौहार शुरू हुआ है, इसलिए मैं स्वयं जाके और वहाँ उन वार्ड नंबर 26, 27 और 35 सरदार शहर के हाई रिस्क वार्ड हैं, उनमें खुद करवाया है सैनिटाइजेशन। रतनगढ़ में मनरेगा योजना अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों के लिए बीडीओ दिनेश चंद्र मिश्रा और चूरू जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने मास्क प्रदान किए। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए पंचायत समिति में अधीनस्थ सभी नरेगा श्रमिकों को 15,000 मास्क संबंधित पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को सुपुर्द किए गए। इस मौके पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलन सहित अन्य मौजूद रहे। मास्क पहना अनिवार्य है, इसलिए हमने प्रति पंचायत जितने भी लेबर काम करिए उन सबके लिए मास्क की व्यवस्था की है। वर्तमान में हमने प्रत्येक पंचायत के अंदर 500 मास्क ग्राम पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि वो नरेगा श्रमिक जब भी लेबर हो जाए पर मास्क ले जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जो एसएफसी के अंदर नरेगा योजना अंतर्गत और एसएफसी के अंदर जो फंड आया था हमारे पास में प्रति पंचायत 50,000 के अंदर। राजलदेसर कस्बे के NH 11 स्थित भरतिया स्कूल में संचालित क्वारंटाइन केंद्र में कोरोना वॉरियर्स एवं एडमिट लोगों को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रतनगढ़ की ओर से काढ़ा पिलाया और वितरित किया गया। डॉक्टर मुकेश बाकोलिया ने बताया कि कोविड-19 के दौरान इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा कारगर साबित होगा। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर डॉक्टर मनोज शर्मा ने परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर ए विकल्प, संदीप शर्मा, अनुज शर्मा, गगन शर्मा, आनंद शर्मा, कपिल शर्मा, रतन अग्रवाल ने भी भगवान परशुराम को प्रणाम किया। चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु डॉक्टर FH गौरी की प्रेरणा से हाजी मुश्ताक कुरैशी, हाजी साजिद कुरैशी, जाकिर कुरैशी, इमाम मौलाना इमरान एवं याकूब थीम ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को थर्मामीटर के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। हाजी मुश्ताक कुरैशी ने बताया कि चूरू में कोरोना वॉरियर्स को पानी जूस पिलाने की सेवा जारी है।
सरदार शहर में कोरोना महामारी को देखते हुए विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा की अनुशंसा पर विधायक निधि से आज शहरी क्षेत्र में 1 से 5 और 36 से 40 वार्डों में खाद्य सामग्री किट उपखंड अधिकारी रीना छिपा के निर्देशन में पहली खेप रवाना की गई। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार घर घर सर्वे कर जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित करेंगे। आज 10 वार्डों में करीब 1900 पैकेट्स का वितरण किया गया। इससे पूर्व में तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में 49 ग्राम पंचायतों में राहत सामग्री 5 चरणों में पहुंचाई गई थी। इस अवसर पर ईओ देवेंद्र कौशिक, तहसीलदार सुशील सैनी, नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, पार्षद राजेश पारिक, फारूक जान मोहम्मद, जितेंद्र राजवी आदि की मौजूदगी में सामग्री वार्डों में रवाना की गई। शहर के 10 वार्डों के लिए आज असहाय जरूरतमंद और जो जिनकी मजदूरी जो है प्रभावित हो गई थी लॉकडाउन की वजह से एमएलए क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से राशन किट जो है आज रवाना की जा रही है, जिसके नोडल प्रभारी ईओ साहब। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की 63 ग्राम पंचायतें और 11 रतनगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत कुल मिलाकर 74 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक सबको राशन किट वितरित कर दिए गए हैं। आज सरदार शहर नगर के लिए शुरुआत की जा रही है, जिसमें 10 वार्डों का आज लिया गया है। मैं समझता हूँ आने वाले 3 दिनों में पूरे शहर को राशन वितरण हो जाएगा। रतनगढ़ क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न रहे के आह्वान पर जरूरतमंद की मदद के लिए भामाशाह एवं दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अपने पिता बोधूराम पुजारी और भ्राता विजय कुमार पुजारी की स्मृति में जरूरतमंद परिवारों की सहायता अर्थ तहसील के ग्राम पंचायत लदासर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में 77 परिवारों को राशन सामग्री किट प्रदान की। पुजारी के प्रतिनिधि भगवान सिंह, नानू सिंह लदासर इस दौरान उपस्थित रहे। जरूरतमंदों के लिए हमारे कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं भंवरजी पुजारी, उन्होंने अपने पिताजी और अपने भाई की स्मृति में ये दान दिया है कलेक्टर साहब की को, और कलेक्टर साहब ने बीडीओ साहब और ग्राम सेवक जी के थ्रू गांव में जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए पहुंचाने के लिए दिया है। इसमें रियल में जो वास्तव में गरीब हैं उन्हीं के पास पहुंचे, इसीलिए उन्होंने ग्राम सेवकों बीडीओ साहब को एक प्रतिनिधि के रूप में बनाया है कि इसमें कोई गलत मैसेज नहीं जाए कि मेरा खास उसको दे दिया, किसी को दे दिया। इसमें रियल में जो जरूरतमंद है उनको आज दे रहे हैं, उसके बाद में और जो कम रहेगा उसका वापस 5-7 दिन के बाद में वापस और कोशिश कर रहे हैं। तो नाम आप हमारे ग्राम सेवक जी को लिखवा देना, प्रभु सिंह जी को लिखवा देना, सबको धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे सबको मिलेगा। दोबारा नाम नहीं लिखवाएं, एक बार सबको मिलना बहुत जरूरी है। रतनगढ़ में परिंदों के लिए परिंडा अभियान का शुभारंभ हुआ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया ने अभियान की शुरुआत की। स्थानीय संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में 101 परिंडे विभिन्न विद्यालयों में स्थापित करने के लिए वितरित किए जा रहे हैं। सहायक जिला आयुक्त स्काउट कुलदीप व्यास ने समस्त स्काउट्स और गाइड्स से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों के आसपास विचरण करने वाले बेजुबान प्राणियों की यथासंभव व्यवस्था करने का आह्वान किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।